होली, नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, मस्ती, गुजिया, है ना? पर क्या ये सब कुछ है या इन रंगों के पीछे कुछ और भी है? चलिए, आज हम इन्हीं रंगों की परतों को हटाकर देखते हैं कि इनके पीछे सदियों पुरानी कौन सी कहानियां छिपी हैं। हम सबने पिचकारियों और गुलाल से होली खेली है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये त्योहार बस यहीं तक है या फिर इन रंगों के नीचे इतिहास, पौराणिक कथाओं और बहुत गहरी मान्यताओं की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस त्योहार की आत्मा को अगर समझना है ना, तो हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। देखिए, होली की नींव असल में 3 बहुत पुरानी और शक्तिशाली कहानियों पर रखी है, और आज की जो भी परंपराएं हैं वो इन्हीं से निकली हैं। तो सबसे पहली और सबसे मशहूर कहानी वो तो सीधे सीधे होली के नाम से ही जुड़ी है। ये कहानी है अच्छाई की बुराई पर एक जबरदस्त जीत की। कहानी है एक निडर भक्त प्रहलाद की और उसकी बुआ होलिका की। तो जरा सोचिए, एक राजा था हिरण्यकश्यप, इतना घमंड कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। और मजे की बात देखिए, उसी का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब ये बात राजा को कहाँ हजम होती, तो गुस्से में आकर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास ना एक अजीब सा वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। और फिर वही हुआ, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठ गई। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, पर वो वरदान होलिका के काम नहीं आया और वो खुद जलकर राख हो गई। बस इसी घटना से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा। ये हर साल हमें याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में जीत तो सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। ठीक है, तो होलिका दहन का मतलब तो समझ आ गया, बुराई का अंत। पर ये रंग कहाँ से आए? इसका जवाब हमें मिलता है एक दूसरी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो प्यार और मासूम शरारत से भरी है। कहानी है राधा और कृष्ण की। तो किस्सा कुछ यूं है कि नन्हे कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर थोड़े परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि राधा तो इतनी गोरी हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगी। उनकी ये चिंता देखकर माँ यशोदा ने मजाक में कहा, अरे जाओ और राधा के चेहरे पर जो मन करे वो रंग लगा दो। और बस कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया, और उनकी इस एक छोटी सी शरारत ने एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा को जन्म दे दिया। कृष्ण के राधा को रंग लगाने का यही खेल, यहीं से रंग वाली होली की शुरुआत हुई। ये त्योहार उनके प्यार का, उनकी छेड़छाड़ का एक जश्न बन गया, जहां रंगों के जरिए हम अपना प्यार और अपनी खुशी जताते हैं। चलिए, अब एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये कहानी दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, और ये कहानी है प्रेम के देवता कामदेव के त्याग और उनके पुनर्जन्म की। कल्पना कीजिए, भगवान शिव एकदम गहरी समाधि में हैं, और उधर दुनिया को बचाने के लिए कामदेव को उनका ध्यान भंग करना पड़ता है। इससे शिवजी को बहुत क्रोध आता है और वो अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। लेकिन कामदेव की पत्नी रति का प्यार और उनकी प्रार्थना देखकर शिवजी का दिल पिघल जाता है और वो कामदेव को दोबारा जिंदा कर देते हैं। प्रेम की इसी जीत का जश्न भी रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनका सीधा कनेक्शन है आज की परंपराओं से। प्रहलाद की कहानी से हमें मिली होलिका दहन की परंपरा, यानी बुराई का अंत, और राधा कृष्ण के प्रेम से जन्मी रंग वाली होली, यानी जिंदगी का, प्यार का जश्न। देखा जाए तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ देवी देवताओं तक ही नहीं है। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे दौर में चलते हैं जब बादशाह भी होली के रंगों में डूब जाया करते थे। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर होली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं रहा है। मुगल काल में अकबर और जहांगीर जैसे बड़े बड़े बादशाह भी इस त्योहार को बड़ी शानो शौकत से मनाते थे। ये उस दौर के कल्चरल मिक्स का एक बेहतरीन सबूत है। पता है, उस समय होली को बड़े खूबसूरत फारसी नाम दिए गए थे, जैसे ईद-ए-गुलाबी मतलब गुलाबों का त्योहार, या आब-ए-पाशी जिसका मतलब है रंगों की बौछार। ये नाम ही बताते हैं कि उस दौर में होली का क्या रुतबा था। चलिए, अब फटाफट कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स जानते हैं जो होली के बारे में हमारी समझ को और भी रंगीन बना देंगे। हम सोचते हैं होली सिर्फ भारत में मनती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये नेपाल, गुयाना, ट्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कई देशों में एक ऑफिशियल फेस्टिवल है। और तो और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी इसे पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जाता है ना कमाल की बात। कभी सोचा है ये होली शब्द आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द होरिका से आया है। असल में बहुत पुराने जमाने में ये एक फसल का त्योहार था। उस समय अधपके अनाज जिसे होला कहते थे, उसे आग में भूनकर प्रसाद की तरह खाया जाता था। वहीं से ये नाम निकला। वैसे तो भारत में होली मनाने के सैकड़ों तरीके हैं, पर बरसाना की लठमार होली जैसी कोई नहीं। जरा नजारा सोचिए, महिलाएं लाठियां लेकर पुरुषों को मार रही हैं और पुरुष ढाल से खुद को बचा रहे हैं। ये एक बहुत ही मजेदार और अनोखी परंपरा है। एक और गहरी मान्यता होलिका दहन से जुड़ी है। बहुत से लोग मानते हैं कि होलिका की राख बहुत पवित्र होती है। इसे घर लाने या माथे पर लगाने से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और सेहत अच्छी रहती है। तो इन सारी कहानियों, इतिहास के पन्नों और मजेदार तथ्यों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो आखिर होली का असली मतलब है क्या? तो देखिए, होली सिर्फ रंग लगाना या पानी फेंकना नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भरोसा है। ये राधा कृष्ण के निश्चल प्रेम का उत्सव है। ये उस इतिहास की गवाह है जहां अलग अलग संस्कृतियां एक साथ घुल मिल जाती थीं। और सबसे बढ़कर ये एक जिंदा दिल परंपरा है जो आज भी पूरी दुनिया को जोड़ रही है। तो अगली बार जब कोई हमारे ऊपर रंग फेंके, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा, जब हम किसी त्योहार के पीछे की इन कहानियों को जान लेते हैं, तो क्या उसे मनाने का हमारा अनुभव और ज्यादा गहरा और ज्यादा यादगार नहीं हो जाता?